अलीगढ़ मुल्क हिंद का ऐसा वाहिद शहर है जिसको तारीख ने तो मानो भुला दिया था, लेकिन हिंद के जयाले सपूत सर सैयद अहमद खान ने इसकी अहमियत को बढ़ाकर तालीमी एतबार से इसको दुनिया के मशहूर तरीन शहरों में शुमार करा दिया। हिंद की राजधानी दिल्ली से लगभग 140 किलोमीटर दूर वाक़ा रियासत उत्तर प्रदेश का ये शहर सड़क, रेल और हवाई राब्ते से मुल्क के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है अलीगढ़ का पुराना नाम कौल था और कहीं कहीं तारीखी हवालाजात में इसका नाम कोयल भी दर्ज किया गया। मशहूर यूरोपीय मुफक्किर एडविन एटकिंसन अलीगढ़ के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि कदीम हवालों से पता चलता है कि इस जगह कौल या कोयल नाम का एक राक्षस रहता था, जिसको श्री कृष्ण के भाई बलराम ने हरा कर मार दिया था और उसी ने इस जगह का नाम कौल रख दिया। कदीम हवालों में अक्सर इस जगह का नाम कौल की शक्ल में नजर आता है। सन 372 ईस्वी में यहाँ डोर राजपूत कबीले का राज था। महमूद गजनवी ने जब कौल पर यलगार की थी तो उस वक्त भी डोर कबीला ही यहाँ हाकिम था, जिसने यहाँ एक मजबूत किला बनाया था जो अब भी कुछ खंडरों की सूरत में मौजूद है। अलीगढ़ के तारीखी दौर में अहम होने की शहादतें हमें इब्न बतूता के हवाले में मिलती हैं, जिसने कौल नाम से इस जगह का जिक्र करते हुए लिखा है कि युवान खानदान का एक चीनी सयाह यहाँ की सियाहत के लिए आया था। मशहूर मुगल शहनशाह अकबर और उसके बाद जहांगीर कौल के जंगलों में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आया करते थे। सन 1524 ईस्वी में यहाँ इब्राहिम लोधी के वक्त महमूद बिन उस्मान को गवर्नर मुकर्रर किया गया था, जिसने यहाँ नए सिरे से एक शहर बसाकर उसका नाम महमूदगढ़ रख दिया। लेकिन बाद में एक शिया गवर्नर ने, जिसका नाम नजफ खान था, यहाँ अज़-सरे नौ एक शहर बसाकर उसका नाम अलीगढ़ रख दिया। 1804 में अंग्रेजों ने अलीगढ़ पर हमला करके अलीगढ़ के किले को सर कर दिया। अलीगढ़ की तारीखी अहमियत में उस वक्त एक इनकलाबी तब्दीली आई जब 1875 में हिंद के एक आलिम व दानिश्वर सर सैयद अहमद खान ने ऑक्सफोर्ड व कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों के नकूश पर अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो इंडियन कॉलेज की नींव डाली, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी सर सैयद अहमद खान ने जिस वक्त ये इदारा कायम किया, उसका बुनियादी मकसद 1857 के जो इनकलाब थे उससे मुसलमानों को एक बजाय एजुटेशनल अप्रोच के उनका नज़रिया ये था कि अफ़हाम व तफ़हीम का रास्ता अपनाया जाए, मुसलमानों को तरक्की के मौक़े हासिल हों। उन्होंने इस इदारे की ज़ुबान जो है वो अंग्रेज़ी रखी, लेकिन यहाँ की तहज़ीब और तमद्दुन की ज़ुबान उर्दू रखी। सर सैयद ने 1866 में जब साइंटिफिक सोसाइटी बनाई, उस वक्त उन्होंने ये महसूस किया कि अंग्रेज़ी का जो बहुत बड़ा अदब है, जो यहाँ ज़राअत पर, आबपाशी पर और दूसरी चीज़ों पर जो किताबें हैं, उसका बड़ी तादाद में सर सैयद ने उर्दू ज़ुबान में मुंतकिल कराया और उर्दू को मालामाल किया।
अलीगढ़ का इलाका उस जगह है जहां एक तरफ गंगा और दूसरी जानिब से जमुना बहती है। साथ ही अलीगढ़ दिल्ली कलकत्ता को जोड़ने वाली जीटी रोड का एक अहम पड़ाव भी है। अलीगढ़ की आबादी एक ताज़ा आदोदशुमार के मुताबिक 10,09,559 है और ये शहर आज भी पुरानी यादें अपने सीने में छुपाए हुए है। अलीगढ़ का इलाका जरखेज है और लोगों का अव्वल नंबर का पेशा खेती बाड़ी है। गन्ना और आम यहाँ की खास और मशहूर पैदावार है। अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश की कारोबारी राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ के बाजार जो पुराने तर्ज की छोटी गलियों में बने हैं, खरीदारों से खचाखच भरे हुए नजर आते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ की शान बनी हुई है, जिसमें मुल्क व बैरूनी ममालिक के हजारों तलबा इल्म के नूर से फैज़याब हो रहे हैं। अलीगढ़ दुनिया भर में ताले बनाने में मशहूर है। इन तालों को आमतौर पर अलीगढ़ी ताले कहा जाता है। ताले बनाने की इस सन्नत का आगाज 1870 में अंग्रेजों ने यहाँ के कारीगरों के हुनर को देखकर किया था और 1890 के अवामिल में यहाँ एक बाज़ाब्ता कारखाना वजूद में लाया गया। आज अलीगढ़ में ताला बनाने की एक बहुत बड़ी सन्नत कार फरमा है। अलीगढ़ की दूसरी सन्नतों में पीतल की चीजें व बर्तन वगैरह बनाना भी शामिल है। अलीगढ़ में ताला उद्योग, पीतल की मूर्तियों का उद्योग और बिल्डिंग हार्डवेयर का उद्योग, ये लगभग 100 से ज़्यादा साल से ज़्यादा पुराने हैं। लॉक उद्योग और ये ब्रास स्टैचू का उद्योग जो है, ये एक कुटीर उद्योग है, बहुत छोटा, बहुत घर घर में काम होता है। कॉटेज इंडस्ट्री इसको कह सकते हैं। यहाँ कोई अपनी फैमिली के साथ काम करता है, कोई 3 लोगों के साथ करता है, कोई 4 लोगों के साथ करता है, कोई 10 लोगों के साथ करता है। बड़ी फैक्ट्रियाँ बहुत कम उंगलियों पर गिनने लायक हैं, लेकिन अलीगढ़ में बहुत बड़ा तबका इनसे जुड़ा है।
अलीगढ़ में ये जो मूर्ति उद्योग है, ये सैंड कास्टिंग होती है इसकी, ये मिट्टी में ढलाई होती है और मिट्टी में ढलाई का मेथड जो है दूसरी जगह नहीं है, ये अलीगढ़ में ही ख़ास कला है। जिस तरह से यहाँ काम करते हैं दूसरी जगह नहीं करते, तो अलीगढ़ में ही आना पड़ेगा। जिसको इस तरह की मूर्ति खरीदनी है उसको अलीगढ़ ही आना पड़ेगा। इसके खास कारीगर भी होते हैं, इसके खास डाइयाँ भी होती हैं और ये टुकड़ों टुकड़ों में बनती हैं। इनके कई सारे टुकड़े में ढलाई होती है इसकी पहले, उसके बाद उसकी वेल्डिंग से जुड़ाई होती है, उसके बाद फाइलिंग, कलरिंग, पॉलिशिंग, ये सारे काम उसको होते हैं। एक मूर्ति को बनने में लगभग मैं समझता हूँ कि 20 से 25 दिन प्रोसेस में आते हैं इसको बनने में जी। अलीगढ़ एक सन्नती शहर बना हुआ है, जहां आज मुतादिद कारखाने इस शहर के हुनरमंद कारीगरों को रोजगार फराहम करते हैं। अलीगढ़ का खाने पीने का सामान भी खासा मशहूर है, जो यहाँ के बाजारों में बड़े चाव से खरीदा और बेचा जाता है। उनमें सोन पापड़ी अलीगढ़ की एक और नादिर चीज है। इसकी मांग सिर्फ मकामी तौर पर ही नहीं बल्कि बाकी रियासतों में भी है। अलीगढ़ के बिस्किट और कचौरी भी बहुत ही अच्छी और जायकादार होती है और बहुत देर तक खराब नहीं होती। अलीगढ़ का आस्था जो बेहद मशहूर है वो है पर्ची बहादुर का रोज़ाए शरीफ। यहाँ ज़ायरीन रोज आते रहते हैं और खासकर पीर के रोज यहाँ मेला सा लगता है। सरकार बर्ची बहादुर का पूरा नाम हज़रत सैयदना तहूर अली उर्फ बाबा बर्ची बहादुर अलैहि रहमतुर रिदवान। आप इराक़ या ईरान से आए हुए हैं और सरकार ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैहि के हुक्म पर यहाँ पर आए थे। अलीगढ़ की सरज़मीन हिंदू मुस्लिम फसादात से मशहूर थे। सरकार बाबा बर्ची बहादुर अमन शांति का पैगाम लेकर आए थे ताकि यहाँ पर मिल्लत मोहब्बत को आम किया जाए। इस मकसद से यहाँ आए थे। सूफ़ी संतों का एक मकसद रहा है, इंसानियत का मकसद, प्यार का मकसद, प्रेम का मकसद। उसी मिशन को हम लोग आम कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि यहाँ से एक बेहतरीन मैसेज जाए, प्यार का मैसेज जाए, अमन शांति का मैसेज जाए। अगर हमारा पेट भरा हुआ है और एक गरीब बिलक रहा है तो वो इंसानियत नहीं है, इंसानियत से घिरा हुआ ये चीज़ है। सूफ़ी संतों ने यही ने किया। जो भी आपके दर पर आया मायूस नहीं गया, खाली नहीं गया। ये आप बगल में जो ट्रेन की पटरी देख रहे हैं, ये ब्रिटिश ज़माने में जब ट्रायल करते थे, कच्ची ढेर मिट्टी का ढेर समझ के उन्होंने मिसमार कर दिया। जब ट्रायल करते तो पटरी एक तरफ हो जाती। कोशिश करते रहे, नाकाम रहे। एक इंजीनियर को बसारत हुई कि आखिर कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं, तो ये बसारत हुई कि ये जगह, ये हिस्सा छोड़कर आप काम शुरू करें। तो उसके डायरेक्शन पर, उस इंजीनियर के डायरेक्शन पर जब काम शुरू किया गया तो कामयाबी मिली। और आज भी जब भी कोई ट्रेन यहाँ से गुज़रती है तो पहले सिटी के तौर पर सलामी पेश करके यहाँ से गुज़रती है। सरकार बाबा बर्ची बहादुर अलैहि रहमतुर रिदवान का ये आस्थाना अलीगढ़ में चाहे जितना बड़ा दंगा हो, हिंदू मुस्लिम मिलकर यहाँ पर एक प्यार का मैसेज देते हैं
चाहे आंधी हो या तूफ़ान हो, इनके मानने वाले, इनके शहदाई हर ज़माने में, हर मौसम में आते रहते हैं और अपनी दिल की मुरादें पूरी पाते हैं। अलीगढ़ में जैन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले अकीदतमंदों के लिए एक अहम आस्थाना वाक़या है जो मंगल आयतन के नाम से जाना जाता है। तीर्थधाम मंगलायतन आप जो देख रहे हैं, 2000 में इसका शिलान्यास हुआ। 6 फरवरी 2003 में इसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। यहाँ पर 5 जिन मंदिर हैं। प्रथम मंदिर भगवान महावीर का है, जिसमें भगवान महावीर, शांतिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। दूसरा मंदिर भगवान बाहुबली का है, जिसमें भगवान बाहुबली, मुनि बाहुबली और भरत बाहुबली विराजमान हैं। कृत्रिम कैलाश पर्वत, जिस पे भगवान आदिनाथ विराजमान हैं, और साथ में ही हिंदुस्तान के सभी तीर्थ जहाँ भगवान का निर्वाण हुआ है, ऐसा सम्य शिखर, पावापुरी आदि अनेक तीर्थ विराजमान किए गए हैं। मानसतम जो 68 फीट का ऊंचा है, उस पे आदिनाथ भगवान विराजमान हैं। जिनवाणी मंदिर है। ऐसे अनेकों मंदिरों का तीर्थ बना हुआ है तीर्थधाम मंगलायतन। इस तीर्थधाम मंगलायतन में जीवंत रखने के लिए एक आदिनाथ विद्या निकेतन चलता है, जिसमें 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं। यहाँ पर धर्म का संस्कार आदि प्राप्त करते हैं, साथ में लौकिक शिक्षा भी प्राप्त कर रहे हैं। इसी संकुल के अंदर एक महावीर औषधालय भी बना हुआ है, जिसमें प्रतिदिन सैकड़ों मरीज आकर के स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। प्रतिदिन इस जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए हजारों लोग यहाँ पे आते हैं। ये तीर्थधाम मंगलायतन आज सभी का तीर्थ बना हुआ है। अलीगढ़ शहर आज 2 हिस्सों में बंट गया है। एक है पुराना शहर, जिसकी गलियां तंग और तारीख हैं, और दूसरा है नया अलीगढ़ या सिविल लाइंस, जो आज के तकाजों के तहत बना हुआ है। शमशाद मार्केट अलीगढ़ का सबसे मशहूर और मकबूल बाजार है। इसमें किताबें बेची जाती हैं। यहाँ हर मौजू और सिन्फ पर किताबें दस्तयाब हैं। अलीगढ़ की खसूसी मलबूसात में शेरवानी सबसे ज़्यादा मकबूल है, और यहाँ शेरवानियाँ बनाने की इंडस्ट्री पूरे शिद्दत से चल रही है। अलीगढ़ की शेरवानी की ख़ास बात यह है कि इसके अंदर शेप के साथ शेरवानी बनाई जाती है। जो इंसान का फिज़िकल स्ट्रक्चर है उसको देख कर के शेप के साथ बनाते हैं, जो आम तौर से और शहरों में या और जगहों पर नहीं बनती है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ की शेरवानी के अंदर एक सोबरनेस, सादगी और एक अट्रैक्शन होता है, जो और जगह की शेरवानियों में नहीं होता। इसके अलावा हमारी दुकान तकरीबन 68 साल हो गए। हमारे फादर ने
इस्टेब्लिश की थी और उस वक्त से लेकर के आज तक सारे ही प्रेसिडेंट की शेरवानी हमारे यहाँ से ली है। तकरीबन डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब की 17 साल शेरवानी हमारे यहाँ से ली, उसके बाद नीलम संजय वेरेडी की और वीवी गिरी की, फ़खरुद्दीन अली अहमद की, उसके अलावा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और पूर्णम मुखर्जी साहब सदर जमहूरिया हिंद और हामिद अंसारी साहब जो मौजूदा इस वक्त नायब सदर जमहूरिया हैं। राहुल गांधी की भी शेरवानी हमारे से ली है और दीगर बहुत सारे वज़रा हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं जिनकी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, उनके सभी के कपड़े हमारे यहाँ से लिए हैं। ये एक शेरवानी की खसूसियत है हमारे यहाँ की, जिसकी वजह से लोग यहीं आकर के सिलवाते हैं, जो और जगहों पर ये चीज़ नहीं मिलती। हम बॉडी का ख्याल रख कर के शेरवानी को सीते हैं। अलीगढ़ ने बहुत सी अहम शख्सियात को जन्म दिया है, जिन्होंने न सिर्फ अलीगढ़ और रियासत उत्तर प्रदेश में ही नाम कमाया, बल्कि मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर भी अपना नाम रोशन किया है। इनमें इरफान हबीब, गोपाल दास नीरज, उर्दू के मशहूर शायर शहरयार और उर्दू अफसानों में एक बहुत बड़ा नाम है कुर्रतुल हैदर। सर सैयद पहले शख्स थे, उन्होंने उर्दू का रिश्ता समाज से जोड़ा, अदब को ज़िंदगी की ज़रूरत बनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि अलीगढ़ में एक नई नस्ल और नई शायरी की परवान चढ़ा और उसमें सर सैयद के रफ़ीक़ों में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, डिप्टी नज़ीर अहमद, मोहसिन उल मुल्क ऐसे लोग थे जो उर्दू के बहुत बड़े राइटर्स थे, शायर थे, अदीब थे। और ख़ुद सर सैयद ने उर्दू में सहाफ़त का सहारा लिया ताकि अपनी बात को अपनी ज़ुबान में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जा सके। और उसका नतीजा ये हुआ कि अलीगढ़ उर्दू तहज़ीब और उर्दू तमद्दुन और उर्दू अदब और उर्दू शायरी का बहुत बड़ा मरकज़ बना। और रशीद अहमद सिद्दीकी ने, जो उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे, उन्होंने कहा कि अलीगढ़ उर्दू का दूसरा नाम अलीगढ़ भी है। तो अलीगढ़ की पहचान उर्दू ज़ुबान और अदब की वजह से है। उर्दू और अलीगढ़ का चोली दामन का साथ रहा है। रशीद अहमद सिद्दीकी, सर सैयद अहमद खान, इन्होंने तो उर्दू तहरीक चलाई थी, जिसको उर्दू मूवमेंट का नाम दिया गया था। मौलाना हसरत मोहानी साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की थी और अलीगढ़ शहर के उर्दू शायकीन की सोहबत में शेर व सुखन से हम आशना हो गए थे। नाज़रीन, सफ़रनामे की आज की निशस्त ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। अगली निशस्त में आपको मिलेंगे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शहर जयपुर में। तब तक के लिए शब बखैर।